1600 मीटर की तैयारी करते हो, आपका टाइम है वो एक जगह रुका हुआ है, प्रैक्टिस कर करके आप टूट चुके हो लेकिन आपका टाइम नहीं टूट रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। भारत के नंबर 1 एथलेटिक्स साइंटिफिक हिंदी ट्रेनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 2 ऐसे टिप्स जो आपको YouTube पर पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। अगर आप इन दोनों टिप्स को फॉलो करते हो तो आपकी टाइमिंग 100% इंप्रूव हो जाएगी और आपकी आर्मी की भर्ती क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो पर। पहले बात करते हैं हम दूसरे टिप की। मैं आपको पहला टिप पहले क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि जो पहला टिप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है और सेकंड टिप्स पर डायरेक्टली डिपेंडेड है। अगर मैं आपको पहला टिप पहले बताता हूं तो आपको वो टिप आसानी से समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ भी गया तो आप फायदे की जगह अपना नुकसान कर बैठोगे। तो चलते हैं हम अपने दूसरे टिप पर। हमारा जो दूसरा टिप है वो है माइंड प्रैक्टिस एंग्जाइटी। माइंड प्रैक्टिस एंग्जाइटी होती है आपके माइंड के अंदर एंग्जाइटी की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब बार बार एंग्जाइटी का रिपीट होना। माइंड क्या होता है ये आप सब जानते हैं। प्रैक्टिस क्या होती है? किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना। और एंग्जाइटी होती है चिंता। जब आपके माइंड में बार बार कोई भी स्ट्रेस या चिंता रिपीट होती रहती है तो वो कहलाती है माइंड प्रैक्टिस एंग्जाइटी। माइंड प्रैक्टिस एंग्जाइटी किस वजह से होती है? सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया क्या है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो आप यूज़ करते हो मोबाइल में, टीवी में देखते हो, ये भी सोशल मीडिया है। ये है हमारी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से माइंड प्रैक्टिस एंग्जाइटी कैसे होती है? जब हम सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट में देखते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक पैटर्न बन जाता है और उस पैटर्न के कारण क्या होता है? हमारे माइंड में डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं तो वही सोशल मीडिया वाले विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, हमारे माइंड में चलते रहते हैं, जिसके कारण आप प्रैक्टिस करते वक्त फिजिकली तो ग्राउंड में होते हो लेकिन मेंटली रूप से आप कहीं और होते हो। ऐसा करने से क्या होता है? जो आपका फोकस होता है वो आपकी प्रैक्टिस पर नहीं लग पाता है और आप प्रैक्टिस जो करते हो उसका कोई खास फायदा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं बन पाता है। अगर आपकी माइंड और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से नहीं होगा तो परफॉर्मेंस इंक्रीज करना तो दूर की बात है, आप परफॉर्मेंस को एक जगह रोक भी नहीं सकते, उसको मेंटेन भी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आप सोशल प्रैक्टिस एंग्जाइटी को कैसे दूर कर सकते हो और अपनी जो बॉडी का माइंड के साथ है कोऑर्डिनेशन कैसे बना सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप की, जो है हमारा इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की क्या खासियत होती है? इसमें हमारा जो आउटपुट होता है वो हमारे इनपुट पर डायरेक्टली डिपेंडेड होता है। डायरेक्टली डिपेंडेंट होने से मेरा मतलब क्या है? अगर आप अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहते हो, उसको इंक्रीज करना चाहते हो, उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आपको अपने इनपुट में इंक्रीज करना पड़ेगा, उसमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, उसको सुधारना पड़ेगा। अगर आप एक खिलाड़ी हो तो आपके लिए आपकी डाइट, आपकी प्रैक्टिस, आपकी एक्सरसाइज, ये है आपकी इनपुट और आपकी आउटपुट क्या है? आपका रिजल्ट। रिजल्ट यानी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बोले तो आपकी टाइमिंग। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हो जाए, मेरी टाइमिंग तो इंप्रूव हो जाए, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव ना करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी टाइमिंग को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रैक्टिस को इंप्रूव आप कैसे कर सकते हो? आपको क्या करना है? एक कॉपी पेन लेना है और बैठ जाना है। उसके बाद आप जो एक्सरसाइज 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से जो भी कर रहे हो एक्सरसाइज, उसका नेम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद क्या करना है? आपको याद करना है कि आप उस एक्सरसाइज के कितने रैप लगाते हो, सेट कितने लगाते हो, उस एक्सरसाइज को कितनी करते हो, ये लिख लेना है। बहुत से खिलाड़ियों की क्या प्रॉब्लम होती है? वो प्रैक्टिस तो सेम करते हैं, सेम वर्कआउट को फॉलो करते हैं और चाहते क्या है कि हमारे रिजल्ट अलग हो, हमारी परफॉर्मेंस का लेवल अलग हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार, इम्पॉसिबल है ये चीज़। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करना होगा। जब आप कॉपी पेन लेकर वो चीज़ें लिख लोगे तो आपको क्या करना है? आपके रैप है वो बढ़ाने हैं, आपको वॉल्यूम है वो बढ़ानी है, सेट है वो बढ़ाने हैं, धीरे धीरे बढ़ाने, एक साथ नहीं बढ़ाने हैं आपको। और सबसे मेन चीज़ है जो मैंने इंडिया में खासकर नोट की है वो है वर्कआउट। वर्कआउट के अंदर होता है एक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे आज आपने
रैप लगाए, फिर 4, 5, 6 ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ाते चले जाते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आपको यूट्यूब पर जो भी कोच मिलेंगे वो आपको वर्कआउट पकड़ा देंगे, उसके अंदर 1% भी प्रोग्रेशन नहीं होगा। सेम वर्कआउट कर कर आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं वर्कआउट ये करूं और रिजल्ट ये हो तो इट्स इम्पॉसिबल। आपके वर्कआउट पर ही आपके रिजल्ट डिपेंडेंट होते हैं और आप चाह क्या रहे हो कि मेरे रिजल्ट बदल जाएं, लेकिन मैं वर्कआउट नहीं बदलूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको अपने जो वर्कआउट है उसको धीरे से गौर से ऑब्जर्व करो यार, वहीं पर आपकी परफॉर्मेंस वहीं पे छुपी हुई है। जब आप ये चीज़ करने लग जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे आपकी कमियां नज़र आने लगेगी और उन कमियों को दूर करके आप परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। प्रैक्टिकल बात बताऊं मैं आपको तो वो कैसे है, जैसे आप पहले 2 रैप लगा रहे थे, आपने नोट किया कि मैं पिछले 2 साल से ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ और 2 रैप लगा रहा हूँ। अब क्या करना, आपको 3 रैप लगाने हैं, 4 लगाने हैं, धीरे धीरे बढ़ाना है। अब खिलाड़ी कई गलती क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे और एकदम से आप पहले 2 लगा रहे थे अब 5 लगाने लग जाएंगे, फिर क्या होगा, इंजरी आ जाएगी। बेवकूफ़ों की तरह वर्कआउट को फॉलो नहीं करना है। वर्कआउट चाहे किसी भी कोच का हो, लेकिन आपको वर्कआउट फॉलो अपनी बॉडी के हिसाब से करना है। बहुत से कोच क्या करते हैं, किसी को वर्कआउट दे देते हैं, उसमें लिख देते हैं 10 रेपिटेशन लगानी है। यार 10 रेपिटेशन कैसे लगा लेगा वो बंदा, उसने ज़िंदगी में 5 रेपिटेशन नहीं लगाई, आप उसको 10 लिख कर दे रहे हो। तो वर्कआउट लो कोच से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोच आपको पर्सनली जानता है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को, आपके मैकेनिक्स को आपको अच्छी तरह से जानता है, तो वर्कआउट बेटर काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, फायदे की जगह नुकसान करेगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसा इस वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था, माइंड प्रैक्टिस एंजाइटी को आप कैसे कम कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक बात, जब भी आप मोबाइल को या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करो तो आपको उसको खोलने से पहले, ओपन करने से पहले एक चीज़ अपने माइंड में डाल लेनी है कि मैं इस ऐप को या इस एप्लीकेशन को ओपन क्यों कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है, लक्ष्य क्या है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया एंजाइटी क्यों होती है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं और उसको देखते रहते हैं, स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया और हमारे माइंड के अंदर एक पैटर्न बन जाता है। दूसरी बात, आपको वर्कआउट करने से पहले, मतलब जब आप प्रैक्टिस पे जाते हो तो उससे पहले आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना। कम से कम 1 घंटे पहले आपको अपने वर्कआउट के बारे में सोचना है, जो वर्कआउट आप प्रैक्टिस पर जाकर करोगे। इससे क्या होगा, आप मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाओगे, आपका जो ध्यान है वो आपकी प्रैक्टिस पर लगने लग जाएगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सोते वक्त कोशिश करनी है कि कम से कम 2 घंटे पहले मोबाइल का यूज़ न करूं। अगर आप सोते वक्त मोबाइल को यूज़ करते रहते हो और यूज़ करते करते सो जाते हो तो क्या होता है, जो सोशल मीडिया पे आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो सारी रात आपके माइंड के अंदर घूमता रहता है और जब आप सुबह उठते हो तो आपके अंदर एक स्ट्रेस होता है और वही सेम पैटर्न अगले दिन भी आपके दिमाग में वैसे ही चलता रहता है, जिससे आपका आने वाला दिन भी खराब हो जाता है, आपको थकावट रहती है, आपका प्रैक्टिस करने में मन नहीं लगता। मैंने आपको बताया आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबसे ज़रूरी बात, मेहनत करो। मेहनत से सब कुछ अचीव किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, अपना भारत जीतेगा।